श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की। कल आपको एक बार 7वें अध्याय का सार बताते हुए और उसी के साथ कंटिन्यूटी में जोड़ते हुए उन प्रश्नों के बारे में बताया था जो अर्जुन ने भगवान से इस 8वें अध्याय के प्रारंभ में पूछे। उसके मन में कौतूहल है, जिन शब्दों का प्रयोग भगवान ने किया है वो अब उनके बारे में जानना चाहता है। और वो जो शब्द हैं, वो शब्द क्योंकि आमतौर पे उनका प्रयोग अध्यात्म में नहीं होता है, श्रीमद् भगवद गीता में उनका प्रयोग भगवान ने किया है, तो उसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। उसका कारण क्या है कि जो अध्यात्म है, उस अध्यात्म को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने जो उपदेश दिया है, जो वो कहना चाहते हैं, उसको समझने के लिए ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर को जब आप समझेंगे तो बात आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगी। और बात जो की है, मैंने कल भी आपके सामने निवेदन किया था कि जीना भी एक कला है और मरना भी एक कला है। तो श्रीमद् भगवद गीता हमको दोनों चीजें सिखाती है। एक तो ये बताती है कि आप जब जिए तो कैसे जिए। तो कहते हैं जब आप जिए तो ऐसे जिए जैसे कि कमल पानी में रहता है। ये एक आदर्श है। पैदा वहां से होता है, जिसको आप चाहे पानी से बोल लीजिए, चाहे आप उसको कीचड़ से बोल लीजिए, लेकिन उसको परिष्कृत करता है, उसको परिष्कार करता है और उसके बाद उसका स्पर्श नहीं करता, उससे अलग बना रहता है। इसी प्रकार ये जो हमारा शरीर हमको प्राप्त हुआ है, विभिन्न कर्मों के माध्यम से, प्रारब्ध कर्म के माध्यम से हमको प्रारब्ध के माध्यम से ये जो शरीर मिला, जिसके कारण हम इस जन्म को प्राप्त हुए, तो हम किस प्रकार जिए, जन्म से लेकर और बाद तक का, आखिर तक का जीवन हम किस प्रकार जिए। और उसके बाद जब हम यहाँ से जाने लगे तो हम गुजर जाएं, जिसको हम लोग मरना बोलते हैं। मरने के लिए एक बड़ा अच्छा शब्द बोला जाता है, जिसको कहते हैं गुजर जाना। गुजर जाने का अर्थ होता है समाप्त नहीं होता, नष्ट नहीं होता। जब आप गुजरते हैं तो आप नष्ट नहीं हो जाते हैं। जिस समय सूर्योदय होता है और सूर्योदय होने के बाद सूर्यास्त होता है, तो आप क्या ये बोलते हैं कि सूरज नष्ट हो गया? नहीं, नष्ट नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर वो जो सूर्य दिखाई दे रहा था, अब आपको सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, दूसरी जगह वो दिखाई देता है। इसका मतलब ये जो कंटिन्यूटी है जीवन की, इस जीवन की कंटिन्यूटी को, इसकी निरंतरता को जब हम समझ लेते हैं, और यही भगवान इसके माध्यम से हमको समझाना चाहते हैं कि हम इस बात को समझें कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य और असत्य, इस दो चीजों को जब हम समझ जाएंगे तो ये जो जीवन हमारा भार रूप लग रहा है ना हमको, जिसको हम बोलते हैं कि जी जीवन काट रहे हैं, टाइम काट रहे हैं, ढो रहे हैं जीवन को, तो ये ढोना नहीं होगा, ये जीना होगा। अभी हम जी नहीं रहे हैं, अभी तो हम ढो रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा वजन है, इसीलिए हमारी जो चेहरा है, उसकी जो प्रसन्नता है वो समाप्त हो गई। कर तो हम बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन अंदर से जो एक तृप्ति होनी चाहिए, अंदर से जो एक प्रसन्नता होनी चाहिए, आनंद की जो अनुभूति होनी चाहिए, वो हमारे भीतर नहीं है। तो भगवान चाहते हैं कि हम इस जीवन में भी आनंदित हों, और उसके बाद की जो कंटिन्यूटी, अर्थात जो निरंतर परंपरा है। इसीलिए भगवान ने जब 7वें अध्याय को समाप्त किया तो उन्होंने कहा कि प्रयाण काले, ऐसे ही मैंने आपको इसमें भी जो प्रश्न पूछा है, उसमें भी उसने, अर्जुन ने यही पूछा है कि प्रयाण काले, अर्थात जिस समय अंत समय हो, है ना,
तो आप जो है, आपको हम कैसे, अर्थात अंत समय में हमारी जो बुद्धि है, अंत समय में जो हमारा ज्ञान है, वो किस प्रकार बना रहे, अंत समय में भी हम बिल्कुल स्पष्ट हों, जो कुछ हमने सुना है, जो कुछ हमने जाना है, उस समय भी दृढ़ता से हमारे जीवन के साथ जुड़ा रहे, तो कौन सा उपाय है? तो भगवान ने बताना शुरू किया। सबसे पहला जो प्रश्न उसने पूछा था, वो था किम तद ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है? और आपको बताया था कि वह व्यापक है। प्रारंभ कहाँ से किया? प्रारंभ किया व्यापक से। प्रारंभ किया ब्रह्म कौन है, तो कहते हैं किम तद ब्रह्म, तो नीचे उन्होंने कहा अक्षरम ब्रह्म परमम। मुझे लगता है अगर आपने होमवर्क किया होगा, आमने सामने अगर प्रश्न और उत्तर रखे होंगे, तो अब आपके सामने बहुत सारी चीज स्पष्ट हो गई होगी। किम तद ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है? जिस ब्रह्म के बारे में आपने पहले कहा कि ते ब्रह्म तद विदु, है ना? ये जो आपने बात कही, वह ब्रह्म क्या है? प्रश्न ये है। और भगवान जितना छोटा प्रश्न है, उतना ही बिल्कुल छोटा सा ही उत्तर देते हैं। आपसे भी अगर कोई पूछे, अब तो श्रीमद् भगवत गीता आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ब्रह्म शब्द आपसे कोई पूछे ब्रह्म क्या है, जब आप कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो आपसे पूछे कोई ब्रह्म क्या है, क्या कोई ब्रह्म कोई वस्तु है, क्या ब्रह्म कोई व्यक्ति है, ठीक है, क्या है वो, तो आप उसका सही प्रकार से उत्तर दे सकें। और वो क्या है? वो कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम। वो जो परमात्मा है, वो क्या है? परम अक्षर है। परम अक्षर का अर्थ क्या है? वो ऐसा है जिसका क्षरण नहीं होता, ऐसा है जिसका नाश नहीं होता। आपने दूसरे अध्याय में, है ना, दूसरे अध्याय में आपने पढ़ा था, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तथम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। इसका मतलब वह जो अविनाशी तत्व है, अविनाशी जो तत्व है, विनाशी तत्व को कोई बचा नहीं सकता है। उसका स्वभाव उस प्रकार का है, उसकी प्रकृति उस प्रकार की है, वो प्रत्येक क्षण बदल रहा है, प्रत्येक क्षण बदल रहा है। लेकिन एक तत्व और कौन सा है? कहते हैं एक तत्व वो है जो अविनाशी है, जो आधार है। ये जो विनाशशील जितनी भी चीजें हैं, उनका जो आधार है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। आपको उसके बारे में दृष्टांत दिया था कि जिस प्रकार बैलगाड़ी जो होती है, बैलगाड़ी का जो पहिया है, वो जब घूमता है, या आपकी जो कार है, उस कार का जो पहिया घूमता है, कितनी तेजी से घूमता है। आप उसको 120 तक ले जाते हैं, 140 तक ले जाते हैं। कार जो रेसिंग कार है, उनकी तो स्पीड बहुत होती है, तो उनके जो टायर हैं वो कितनी तेजी से घूमते हैं, उनकी स्पीड कितनी होती है। लेकिन वो सारा जो परिवर्तन है, वो जो सारा बदलाव है, वो जो सारा मूवमेंट है, वो जो सारी गति है, वो किस पर आधारित है? वो एक ऐसा पॉइंट है जिसके चारों तरफ वो घूमता है, और वो बिल्कुल भी अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। कोई ना कोई आधार, ये जो भी कुछ परिवर्तनशील है, जो कुछ बदल रहा है, उस बदलने के पीछे जो उसका आधार है, वो क्या है? तो कहते हैं वो आधार है जिसको आप ब्रह्म बोलते हैं। आपको बताया था, देखिए आपके अंदर दो चीजें हैं, आपके अंदर दो चीजें हैं। इसको थोड़ा समझ लेंगे तो अगला वाला जो प्रश्न है, उसका उत्तर आपको समझ में आ जाएगा। एक है मैं, एक है हूं। एक है मैं, दूसरा है हूं। ये जो हूं है, हूं, ये बदलता नहीं है, इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन मैं जो है, वो क्या हो जाता है? मैं, आपने देखा होगा, प्रत्येक क्षण बदल रहा है, हमारा और आपका जो मैं। क्योंकि हमारा और आपका जो मैं है, वो नहीं है। हम अभी उसकी तरफ नहीं करते। आगे वाला जो प्रश्न है, उसके साथ जोड़कर हम इसको देखेंगे। अभी जिस मैं का हम प्रयोग कर रहे हैं, ये मैं क्या है? ये हमारे आवरण है।
आवरण, आवरण का मतलब समझते हैं? जैसे आप मुखौटे पहनते हैं। रामलीला के अंदर आपने देखा होगा बच्चों को, वो जो बच्चे क्या करते हैं, मुखौटे पहनते हैं, तरह-तरह के मुखौटे पहनते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी मुखौटे पहनते हैं। कभी हम माँ बन जाते हैं, कभी हम पत्नी बन जाते हैं, कभी हम बेटी बन जाते हैं, कभी हम दादी बन जाते हैं, है ना? ये मुखौटे हैं, अलग-अलग मुखौटे हैं। ये मैं, आपसे पूछे कि आप कौन हैं? तो आप मैं जो शब्द है ना? उसके बीच में जो फिल करते हैं, मैं हूँ, बताया जो हमारे महर्षि रमन एक यहाँ पर बहुत अपनी तरह के विलक्षण व्यक्तित्व हुआ है, सिद्धों में उनको माना जाता है। उनका तो जो केंद्र था, उनकी साधना का केंद्र ही यही था कि आप रोज अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूँ? आदि शंकराचार्य ने क्या कहा, जिस समय उन्होंने भज गोविंदम के अंदर चर्चा की, तो कहते हैं जो प्रश्न है, जो प्रश्न पूछने वाला है, वास्तव में जो प्रश्न पूछने वाला है, वो कौन सा है? तो कहते हैं कोहम, मैं कौन हूँ? ये प्रश्न पूछने वाला है। और वो कोहम प्रश्न क्यों पूछने वाला है, इसका मतलब अभी जो मैं अपने आप को समझ रहा हूं, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। भाई मैं अगर ये पूछता हूं कि मैं कौन हूं, तो इसका मतलब अभी जो मैं हूं उसको लेकर कोई ना कोई संदेह है। अभी मुझको समझ में आ रहा है कि मैं जो अपने आप को समझ रहा हूं, मैं वैसा नहीं हूं या वो नहीं हूं। इसीलिए मैं अपने आप से पूछ रहा हूं कि मैं कौन हूं। तो वो कहते हैं कि आप अपने आप से पूछिए मैं कौन हूं। और उसका एक बड़ा अच्छा प्रयोग किया जाता है। और वो प्रयोग क्या है, आप मैं लिखिए अपनी कॉपी के ऊपर और उसके बीच में जगह आप छोड़ दीजिए, रिक्त स्थान कर लीजिए। आप लोगों ने बचपन में जिस समय एग्जाम्स दिए होंगे, तो रिक्त स्थान की पूर्ति आपने की होगी। खाली जो जगह है, उस खाली जगह को भरने का भी एक प्रश्न आता था, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो आप वो जो खाली जगह है, उसको आप भरने के लिए थोड़ा-सा छोड़िए और आप वहाँ पर भरिए, आप कौन हैं? आप माँ हैं? तो कहते नहीं, माँ तो मैं तब तक हूँ जब तक कि पुत्र है। आप पत्नी हैं? कहते नहीं, अगर पत्नी है तो किसकी अपेक्षा से है, किसके साथ जोड़कर है? पति के साथ में जोड़कर है। हम किसी न किसी के साथ में जोड़कर जो बनते हैं वो अभी मैं है। अभी का जो हमारा मैं है, वो मैं कैसा है? लेकिन जो हूँ है, हूँ का मतलब हुआ बीइंग। हूँ का मतलब हुआ कि मेरा जो अस्तित्व है, मैं जो हूँ, जो मैं हूँ बोल रहा हूँ, ये जो हूँ है, आपका जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व, ये हमेशा आप देखेंगे, आप अनुभव करके देखिए। आप जिस समय कभी बचपन का तो शायद आपको न ध्यान हो, लेकिन अगर आप बचपन को अगर ध्यान आपको आ जाए, जब आपको होश आया हो, आप अपने अतीत में जाकर देखिए, पीछे जाकर देखिए, जब आपको सबसे पहली घटना आपको अपने बचपन की या जीवन की याद हो, तो आप देखेंगे वहाँ पर आप कुछ और थे, बाहरी रूप से कुछ और थे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप बढ़ते गए, आप थोड़ा बड़े हुए, फिर आप जवान हुए, किशोर हुए, फिर जवान हुए, जवान होने के बाद धीरे अब यहाँ पर पहुँच गए हैं। इनमें बाहर का तो सब कुछ बदला। बाहर का तो सब कुछ बदला। आपके पास अगर फ़ोटोज़ हों, अगर आपके पास में एल्बम हो, ठीक है? आपके अपने बचपन की एल्बम हो, है ना? उस बचपन की एल्बम में जो आपका फ़ोटो है, वहाँ से लेकर अब जो नेचुरल वे पे अगर आप हैं, नेचुरल वे पे मतलब अगर आपने बालों को वैसा नहीं करवाया है, अगर आपने अपने जो दाँत हैं, उनको अगर वैसा नहीं करवाया है, तो आपको बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है कि आप किस तरह से बदले हैं। एक-एक स्टेप आपका बदला है। और वो जो एक-एक स्टेप बदला है, आपको भीतर कहीं न कहीं एक बात का अनुभव ज़रूर होता होगा कि वो सब कुछ बदलने के बावजूद भी आप आपका जो हूँ है, आपका जो अस्तित्व है, वो आपको लगता है कि नहीं, ये तो वैसे का वैसे ही है। स्वामी राम ने इसके बारे में कहा है
कि हम क्या करते हैं, दो चीजें हैं, उन दो चीजों में हम मिक्सअप करते चलते हैं, मिक्स करते चलते हैं, मिलावट करते चलते हैं। मैं हम किसको मानते हैं, तो मैं के साथ में हम शरीर को मानते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, है ना? और अभी तो पंजाब में जो लोग आए हुए हैं, उनका तो एक मैं और भी बड़ा विचित्र सा है, तुसी पिछों कित्थे थे हो, है ना? वो भी एक मैं के साथ में हम जोड़ कर देख लेते हैं। तो ये जो मैं है, ये मैं तरह-तरह से बदल रहा है। लेकिन वो जो हूँ है, वो हूँ में परिवर्तन नहीं है। स्वामी राम कहते हैं वो जो हूँ है, वो आपकी आत्मा है। वास्तव में जो आपका स्वरूप है, वो क्या है? वो हूँ है। लेकिन अब आप जो मैं है, उस मैं के साथ जड़ जोड़कर जब देखना शुरू करते हैं, बाहरी चीज़ों के साथ जोड़कर जब आप मैं को देखते हैं, तो उसका उसका ये होता है कि वो जो बदलता हुआ है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, उसके साथ जोड़कर हम अपने आप को क्या मानते हैं? क्षर मानते हैं। जब तक आपके सामने कोई आकार है, आप किसके द्वारा देखते हैं? ये जो संसार है, इस संसार को किसके द्वारा देखते हैं? किसके द्वारा आपको इसकी जानकारी होती है? आपको अपनी इंद्रियों के द्वारा ही जानकारी होती है ना। इंद्रियाँ किसको पकड़ती हैं? इंद्रियाँ आकार को पकड़ती हैं या नाम को पकड़ती हैं। वो कहते हैं इन इंद्रियों के द्वारा आप यदि मैं को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं या यह को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके सामने वह जो परमात्मा है, जिसको ब्रह्म कहा गया, वो ब्रह्म आपकी पकड़ में नहीं आएगा। क्यों पकड़ में नहीं आएगा? क्योंकि वो तो अक्षर है और जो अक्षर होता है, उसका कोई आकार नहीं होता। आकार परिवर्तनशील है, आकार बदलने वाला है और जब ये कहा गया कि वो अक्षर है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, खुर्दा नहीं हैगा, जैसे मैं कल आपको बता रहा था, तो वो इसका मतलब ये हो गया कि वो आकार से परे है। तो अक्षरम ब्रह्म परमम, वो वह जो परमात्मा है, वह जो ब्रह्म है, वो क्या है? वो परम अक्षर है। परम अक्षर का अर्थ, वो परम का अर्थ मैंने आपको कई बार बताया हुआ, बिल्कुल लास्ट स्टेज है। उसके बाद में कोई आपके पास प्रश्न रह नहीं जाता। अक्षर है वो। वह जो ब्रह्म है वो अक्षर है। आपसे अब आप इस चीज को अपने मन में बैठा लीजिए कि ब्रह्म जो है वो अक्षर है। और जब आप कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि कि मैं ब्रह्म हूं, इसका मतलब क्या हुआ? अब तो मुझे लगता है ये महावाक्य आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि मैं कौन हूँ? भाई मैं अगर बोलता हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म क्या है? वो अक्षर है। तो इसका मतलब मैं भी क्या हुआ? मैं भी तो अक्षर हो गया ना। मैं भी अक्षर हो गया। अच्छा, ये समस्त जगत क्या है? समस्त संसार क्या है? ये जितना भी संसार है, इसको जब हम बाहर से देखते हैं तो परिवर्तनशील लगता है, परिवर्तनशील लगता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं, इस परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई तत्व ऐसा है जो अपरिवर्तनशील है, जिसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता। वो कौन है? तो कहते हैं वो कौन हो सकता है? वो ब्रह्म ही हो सकता है। अब आप देख तो रहे हैं उसको, जो क्षर है, जो बदल रहा है। आप टिके हुए उसके ऊपर हैं, उससे आप आगे जाना नहीं चाहते, तो जब आप उसके ऊपर टिके हैं, तो आपको अक्षर कैसे दिखाई देगा? आप थोड़ा-सा ये सोचिए ना, आप थोड़ा-सा ये सोचिए, जब आपके आँखों के ऊपर एक अलग तरह का चश्मा लगा हुआ है, आपने चश्मा लगाया हुआ हरे रंग का, हरे रंग का च अब आप हरे रंग के चश्मे से जब आप देख रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें जो हैं, वो कुछ अलग तरीके की दिखाएँगी। उसका वास्तविक स्वरूप आपको दिखाई नहीं देगा। इसी तरह से जब हम सारी चीज़ों को आकार के रूप में देख रहे हैं, नाम के रूप में देख रहे हैं, रूप के रूप में देख रहे हैं, तो वह जो अरूप है, वह जो अनाम है, जिसको आप ब्रह्म कहते हैं, उस ब्रह्म का साक्षात्कार, उसका अनुभव,
उसकी अनुभूति आपको अपने जीवन में नहीं हो सकती। मैंने कल भी आपको निवेदन किया था, ठीक है, उपयोग के लिए ये सारी चीजें बनी रहें, लेकिन आपके मन में हमेशा ये धारणा निश्चित रूप से बनी होनी चाहिए कि ये उपयोग के लिए, भले ही इनके नाम और रूप अलग अलग हैं, लेकिन वास्तविक रूप में क्या है? वास्तविक रूप में ये स्वर्ण है। ये जितना भी परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन के पीछे जो तत्व है वो कौन सा है? वो अक्षर है। वो कभी भी क्षरण होने वाला नहीं है। वो कौन है? वो ब्रह्म है। तो भगवान ने ब्रह्म का उत्तर दिया। अब दूसरा दूसरा जो है, ये उसी के साथ में आप जोड़कर देखिएगा। जो मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया ना, मैं हूं, ये जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया है, अब इसी को आप सामने रखिएगा तो ये दूसरा वाला जो उत्तर है ये भी थोड़ा सा आपको स्पष्ट होगा। अच्छा, जब हमने अभी जो विचार हम कर रहे थे उसमें हम क्या कह रहे थे कि मैं हूं, मैं हम क्या कर रहे थे? कौन है मैं? अभी जो मैं है, अभी जिस मैं का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो मैं कौन सा है? वो मुखौटे। वो हमने अपने चेहरे के ऊपर अलग अलग चीजें लगा रखी है। तो ये क्या हो गया? जब आपने अपने मुंह के ऊपर शेर लगाया, जैसे बच्चे लगाते हैं, शेर लगाए, तो वो क्या कहता है? बच्चा क्या कहता है आपको डराने के लिए? जब आपके पीछे से आता है वो, तो आपको क्या कहता है? आपको वैसे ही गुर्रा के बोलता है कि मैं शेर हूं। ठीक है ना? और जिस समय वो राक्षस का चेहरा, अपने मुखौटा अपने मुख पर लगा देता है, तो वो क्या कहता है? वो कहता है मैं राक्षस हूं, मैं आपको खा जाऊंगा, दादी मैं तुमको खा जाऊंगा, है ये बोलता है। जैसा जैसा वो मुखौटा लगाता है वैसे वैसे वो डायलॉग बोलता है, वैसे वैसे वो बोलता है। अब क्या हुआ? आपको पता है, आपको पता है ये और कोई नहीं है, वही मेरा शैतान वाला पोता है या शैतान पोती है, इसने मुखौटा लगा रखा। आप क्या बोलते हो उसको? अरे मैं तेरे को अच्छी तरह जानती हूँ, तू कौन है। अगर वो आपको रात को भी आपको अगर डराने की कोशिश करता है, तो आपको पता है, आप जानते हैं उसको कि नहीं, मैं जानती हूँ तेरे को, तू कौन है लगा मेरे को डराने। ऐसे ही भाषा का इसका मतलब क्या हुआ? वो जो मुखौटा है, उस मुखौटे से अलग जो एग्जिस्टेंस है, उस मुखौटों से अलग जो तत्व है, जो स्थिति है, उसको क्या बोलते हैं? कहते हैं, उसको बोलते हैं स्वभाव। स्व आप लिखिए एक तो, ठीक है, और प्लस कर दीजिए, स्व करके प्लस करिए, और उसके आगे आप लिखिए भाव। अभी तक आपका क्या है ये? अभी तक आप किसके साथ जोड़कर देख रहे हैं? आप कह रहे हैं मैं धनवान हूं, मैं धनवान हूं। अगर आप वो जो मैंने आपको बताया कि मैं हूं के बीच में अगर आप कोई चीज बनना चाहते हैं, तो आपसे पूछा जाता है आप कौन हैं, तो आप अपना नाम चलो लिख लेते हैं, पहले शुरू यहां से करते हैं। कौन है? तो मैं वो हूं। फिर आप क्या कहते हैं कि कौन, अब मैं कौन हूं, उसके बीच में आप भरते हैं मैं अमुक की बेटी हूं। ठीक है, ऐसे। अब आप जब भरना शुरू करते हैं, अब आप ये देखेंगे कि आप उस मैं के और हूं के बीच में बहुत सारे जवाब देंगे। आपके पास एक जवाब नहीं है, आपके पास में एक जवाब नहीं है। ये जो बहुत सारे आपके जवाब हैं, अमुक की बेटी हूं, मेरा नाम ये है, मैं ये काम करती हूँ, ठीक है, मेरी दादी का नाम ये है, मेरे दादा का नाम ये है ना? ये जो सारे आप अपने परिचय दे रहे हैं, आप सच बताइए, इतने सारे आपने परिचय दे दिए, पर आपका असली परिचय? कभी जब आप स्वामी राम का जब जीवन पढ़ें, और कभी की बात नहीं करता हूं मैं, अब तो मैं जोर देकर आपको कहता हूं कि आपको पढ़ना चाहिए। जोर देकर मैं इसलिए कहता हूं कि यदि